ने कह दिया ये ऐसा है, इसको ये बीमारी हो रही है, ये तकलीफ आ रही है, ये कष्ट आ रहा है, ये ऐसा होगा। अब इसको कोई नहीं टाल सकता। अड़े से बड़ी जांच करा ली, ये करा ली, वो करा ली, आखिरी में फिर कुछ मत करो, अब दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। किसके पास? देव अधिदेव महादेव के। अब शंकर जी जाने, वो जाने, वो का काम। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। हमारा क्या बिगड़ने वाला? लोग कहेंगे कथा सुनती थी खूब वॉल्यूम बड़ा बड़ा कर। सीओर वाला महाराज जी बोलता कथा सुनो तो टीवी की आवाज तेज कर दो। जितने मोहल्ले में जीव गए हो, अधोगति में मर गए हो, उनके कानों में भी शब्द जाना चाहिए, तर जाना चाहिए। बढ़ा लो आवाज वॉल्यूम की। अब इतनी कथा सुने, जिस मोहल्ला से निकलो महाराज ही चिल्लाता मेरे। हद तो जब हो गई जब सोयाबीन कट रहा था। उस समय पर जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे तो वहां एक भैया आशु जी रोहिला, तो वो कहे गुरुजी हमारे यहाँ पर 42 एकड़ जमीन है, उस जमीन पर सोयाबीन कट रहा था। तो जो सोयाबीन काटने वाले थे किसान, उन्होंने कह दिया हम पूरा सोयाबीन काटेंगे, मना नहीं है, पर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक नहीं काटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सुबह जल्दी आके काट लेंगे पर दिन में नहीं काटेंगे। तो पूछा क्यों नहीं काटोगे? कि वो महाराज की कथा आएगी तो हम सब बैठ के मोबाइल पे सुनेंगे। हम नहीं काटे, 2 से 5 नहीं काटा उनने सोयाबीन। कहे गुरुजी हम के देखा काट लो, तुम्हारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं काटे। कि तुम तनख्वाह काट लो पर हम सोयाबीन नहीं काटे। तुम काट लो पर हम 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुना, नहीं काटा। अब इससे ज्यादा क्या कहोगे? अब विचार करिएगा जरा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इससे ज्यादा क्या होगी? मन में शिव समाया है, मन में शिव। अब चंद्र राजा श्वेत के सामने यमराज पड़े थे। पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा इनको जीवित कर दो। नहीं, सूर्य देवता बोले मेरे बेटे को जीवित कर दो। शिव जी कहते हैं कर तो दूंगा, पर शर्त एक है। क्या? मेरा अगर कोई भजन कर रहा होगा, मुझे पुकार रहा होगा, तो यमराज भी जबरदस्ती उसको नहीं ले जा सकता। बस ये वचन दे दे। यमराज को जिंदा कर दो। सूर्य नारायण भगवान बोले जीवित कर दिया। यमराज बोले दादा जहां तुम्हारा नाम होगा मत जाएंगे ही नहीं, मुंडा करके ही नहीं सोए, हम तो उधर से निकल जाए बाजू से। तो तुम भी चिंता मत करो, तुम शंकर जी का भजन करते रहो, स्मरण करते रहो। अगर तुम्हारा काल आ भी गया नहीं तो पड़ोसन के ले जाएगा, पर तुम्हें छोड़ जाएगा। तुम टेंशन मत लो बिल्कुल, तुम तो भजन करो, शिव का स्मरण करो। और पड़ोसन भी अगर कथा सुन रही हो तो यमराज को सोचना पड़ेगा कि अड़ोसन के ले जाऊं कि पड़ोसन के ले जाऊं। इतना में दोनों ही कथा सुन रही हो तो धड़ोसन के ले जा। धड़ोसन भी सुने तो बात दूसरी। शिव भक्ति का शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भवरा भी झूठा कराई। शंभो शरणे घड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन।
तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा करे। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन। बाबा कृपा करो, आपके चरणों में पड़ी हूं, बस निवेदन। चंद्र को मस्तक पर सजाया, शिव जी का नाम चंद्रमौली हो गया। क्या नाम पड़ गया? श्री चंद्रमौली भगवान की। शिव का नाम चंद्रमौली पड़ गया। चंद्रमौली, मस्तक पर चंद्रमा है जिसके। थोड़ी देर बाद राहु भी आ गया। राहु आकर बोला भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है प्रभु, बड़े कष्ट में है, क्या हो गया? देवताओं ने अमृत पी लिया तो सब हमें परेशान कर रहे हैं। शंकर भगवान बोले क्या चाहते हो? आपने पास रख लो। देखो करोड़पति भी शिव जी के पास जा रहा है तो रोड़पति भी शिव जी के पास जा रहा है। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। सेठ से सेठ जा रहा है तो फकीर से फकीर जा रहा है। राहु आ गया, आप हमें अपने पास में रखो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो। क्या? जटा में जाके बैठ जाओ। चंद्रमा को लगा तो निपट गए। अपन बाहर, ये अंदर। राहु कहाँ है? जटा के अंदर। चंद्र कहाँ है? जटा के बाहर। जो अंदर है ना उसको टेंशन नहीं है, जो बाहर है ना टेंशन। अभी कोरोना में देख लो, जो बाहर है टेंशन उसको, जो अंदर था टेंशन उसको थी क्या? नहीं, बाहर जो टेंशन उसको रहे। अब राहु जटा के अंदर, चंद्रमा मस्तक पर। राहु को जटा के अंदर लगी गर्मी, टपका पसीना, चंद्रदेव के पास आया। चंद्रदेव को खुद पसीना आ रहा था राहु के कारण। वो अमृत बनकर स्पर्श कर गया राहु का। राहु का शीश शिव जी के गले में आकर गिर गया। शंकर भगवान के गले में दो तरह की माला का दर्शन होता है, मुंडों की। आप लोगों ने करा होगा। शिव जी के गले में दो तरह के मुंडों की माला है। कभी महाकाल राजा का भी दर्शन करोगे तो उनके गले में चांदी की मुंडों की माला पहनाई जाती है। एक मुंड की माला वो जिसमें खोपड़िया दिखती है, हड्डी दिखती है, देखा है? वो किसकी माला है? वो भगवान शंकर की जितनी अर्धांगिनियां गई उनकी मुंडमाला भगवान शंकर ने धारण करी। और एक मुंडमाला शिव जी के गले में नजर आती है जिसकी मूंछ है। करें कभी दर्शन? महाकाल बाबा के कभी दर्शन करना, या शिव जी के जिसकी मूंछ है, राक्षस जैसा मुख है जिसका। तो पूछा जिसकी हड्डियों का मुंड बना है वो तो देवी जी की है। जो सती मैया भस्म हुई, उमा जी गई, कात्यायनी गई, चंद्रघंटा गई, कुष्मांडा गई, स्कंदा गई, ये सब जो गई थी, इनका जो मुंड था भगवान ने गले में धारण कर रखा था। ये मूंछ वाला कौन है? तो ये वो राहु शिव जी के गले में पड़ा हुआ। कहते हैं राहु केतु शनि शुक्र बुध गुरु, ये जितने भी हैं नहीं, कोई भी लग जाए तुम्हारे पीछे, कोई भी लग जाए तो
तुम शंकर के पीछे लग जाओ बस, इतना याद रखना। जो शंकर के पीछे तुम लगे ना तो राहु केतु तुम्हारा पीछा तुरंत छोड़ देंगे। दादा ये शंकर का भगत, एक लोटा पानी शिव जी के चढ़ाओ, हर हर महादेव कहो, चल दो, बस इतना किया और चले नहीं। राहु केतु सब बोलना ही नहीं अपने, तो इससे बोलना ही। बस जप लो। उसका स्मरण मात्र बहुत है महाराज। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया। ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया। ओ भोलेनाथ ए हो हर भोले। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया। ओ भोलेनाथ मुझे अपना लिया। ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ बोले भाव से।
गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी 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 गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर 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 दिया ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। आप मन चित्त वृत्ति हृदय दिल परमात्मा को देकर रखो तो भगवान को दे रखो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ हे भगवान, तेरे चरणारविंद का स्मरण करा और आपने मुझे अपना लिया, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। महाराज, चंद्र भी शिव जी के पास में है तो राहु और केतु भी, जम के बोलो जरा, शिव जी के पास। अगर चंद्रमा है तो राहु और केतु। आपका तप, आपकी साधना, आपका बल समाप्त नहीं हो। आप लोग तो हॉल के अंदर बैठे हो छांव में, 3 घंटे से 11 बजे से ये माताएं जो धूप में खड़ी हैं, 11 बजे से लेकर ये 2 बजने वाला है, एक जैसी खड़ी होकर पूरी कथा सुन ली है। ये तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जाएगी, बाबा कृपा करेगा ये पर। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुबेरेश्वर धाम में अभी तो बन रहा है ना, व्यवस्था चलते ही चलते। अब सोचे तो ये हाल में कथा हो जाए, बड़ा जो टीन सेट पहले बनाया था रुद्राक्ष उत्सव, उसमें भोजन हो जाए, क्योंकि भोजन के लिए भी तो छांव चाहिए रहती है। अब कल किसी ने कहा गुरुजी इसको थोड़ा बड़ा कर लो, कहाँ खसकाऊं तुम बताओ। अब ये तो कुबेरेश्वर धाम है, बाबा की भूमि है, पर जिस कामना से आए हो मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों में भर कर भेज दे, बस यही कृपा है। भले सारी खिड़कियों में कितना कितना भरा हो रहे, आश्चर्य। ये कैमरे वालों से निवेदन, इनकी खिड़कियों में भी बता दीजिए रे दादा। पहले छोटे थे तो हमारी अम्मा हमको आटा लेने भेजी थी चक्की पे, तो आटा उसमें घुसता नहीं था बोरी में, तो उसको ऐसे दबा दबा के। आज ऐसा लग रहा है कि तुम सब भी वही आटा हो, भरे हो।
बस जितना बाबा आपको बुलाया है, आस्था चैनल के माध्यम से आप कथा सुन रहे हैं, बाबा सबकी कामना पूर्ण करे। बाबू से आप इसी तरह सत्संग भजन में लगते हुए बाबा मनोकामना पूर्ण करे। शिव कथा कह रही है, राहु भी उसी का है तो केतु भी उसी का है, चंद्र भी उसी का है। चंद्रमौली में राशि है, चंद्रमौली रखा उसने अपने पास, सब उसके नजदीक में है, शंकर जी के पास सब विराजमान है। ऐसा मेरा भगवान भूत अधिपति भूतनाथ मेरा शिव है। स्वयं श्री गणेश जी महाराज भी आनंद सुख को पाने वाले प्रकट होते हैं और चंद्रमा का स्मरण करते हैं। उनकी भी एक पावन कथा आती, उसको भी अपन श्रवण करेंगे। भाव भक्ति से सुंदर अवस्थी परिवार, गुप्ता परिवार भोपाल और छत्तीसगढ़ से जो ये पावन कथा ऑनलाइन करवाई जा रही है। आज कथा का कौन सा दिन है? चतुर्थ दिवस है। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा निकली गया। तो बुढ़ापा गया तो कितना दिन और बचा? 3 दिन और बचा। मतलब कल की कथा भी 11 बजे से 2 बजे तक रहेगी। उसके बाद में जो 22 और 23 तारीख की जो कथा रहेगी, शरद पूर्णिमा कथा महोत्सव चल रही है, इसलिए 2 दिन चैनल वालों से कथा का समय रात्रि का मांगा है। उसका कारण ये है कि कार्तिक महीना भी लग जाए और शरद उत्सव का भी आनंद आ जाए, तो रात के समय कथा रहेगी। परंतु वो कथा का समय बहुत लेट है, 10 बजे से रात्रि को 1 बजे तक। पर निवेदन है, यहां भले मत आओ, टीवी के सामने बैठकर सुनना, मोबाइल पर सुनना। कई लोग कह रहे थे 10 बजे से 1 बजे तक कथा कौन सुनेगा महाराज। हमने कहा देखो, शरद पूर्णिमा के उत्सव की कथा है, 12 तो टच होना चाहिए। और राइट 12 बजे भी हमारी अम्मा हमको घर से नहीं निकलने देती, तो हम 12 पे कथा क्यों छोड़े? किसी की 12 बज जाए, स्वापत हो जाए, तो इसलिए 1 पे छोड़ेंगे कि मतलब 1 कदम तुम आगे बढ़ो। ठीक है, तो 2 दिन कथा जो है 12 सुबह रात्रि को 10 से 1 चलेगी। यहाँ भले मत आना, पर मोबाइल पर, टीवी पर, घर घर में रात्रि के समय ऐसो आनंद आए कि 2 दिन शरद पूर्णिमा आपके घर पर मने, खूब अलमस्त होकर, खूब आनंद के साथ, भक्ति के साथ। और ध्यान देना, रात्रि की 10 से 1 वाली कथा में जितने भजन आए उसमें थोड़ा नाच लेना, उसका फोटो हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना, आस्था चैनल पे दिखाते भी चलेंगे। लगे हाथ। अपनी हेडेक नहीं, ये चैनल वालों की हेडेक, वो दिखाएं। तो तुम चिंता मत करना, तुम तो तुम्हारा फोटो अच्छा बढ़िया जोरदार बोर मोर पिंड से नाच बस, बाकी का सब ये दिल्ली में बैठा बैठा नहीं पड़ता रहे। आस्था चैनल वाला आपने कहीं करना, अपन तो कथा का आनंद लो। शरद पूर्णिमा की कथा चल रही, कोई ऐसे ही भगवान कृष्ण ने भी रास किया था। एक दिन उसी बीच में रास का एक भजन गाई देंगे ना, तो तुम तो जो बेरू और जगदम्बा शिव महापुराण की कथा का आनंद लेते हुए आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम की ओर 5वें दिवस की कथा कल होगी। कल की कथा वही टाइम है, कितनी बजे? 11 से 2। ठीक है, बाकी के फिर वो 22-23 की रात्रि की कथा रहेगी। तो बड़े आनंद के साथ कथा का आज चतुर्थ दिवस की कथा विराम लेते हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ में हर हर महा। आप सभी ने जो खीर अमृत महोत्सव में सहयोग दिया है, सभी लोगों के लिए खीर बनी है, खूब जोरदार अच्छे आनंद से। खीर अकेली नहीं रखी है, उसके साथ में पूड़ी भी बना ली है, थोड़ी सी सब्जी भी बना ली है, और भी जो सामान है वो तो सब तुम निपटाओगे जब मालूम पड़ेगा। तो बड़े प्रेम से आनंद से खूब अलमस्त होकर आज शरद पूर्णिमा का आनंद लेकर जाना। खूब प्रेम से आनंद से खूब चकाचक। तुम तो याद रखना कि शरद पूर्णिमा की कथा पे अपन ने खीर पूड़ी खाई।